जय श्री कृष्ण मित्रों। नो योर डिजीज के इस काल सर्प दोष और उसका निवारण, इस अंक में मैं राकेश के वाचस्पति आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं काल सर्प योग क्या होता है, क्यों इसका इतना भय बनाया गया है, वास्तव में ये क्या है, काल सर्प योग लाभ भी करता है क्या? जी हाँ, काल सर्प योग लाभ भी लोगों को पहुंचाता है। काल सर्प योग का आप एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे एक बड़ा अनाकोंडा, एक विशाल काय अजगर अनाकोंडा जैसा, वो आपके सामने खड़ा है। उस समय आपके जीवन में क्या परिस्थितियां, अगर आप अंदाजा लगा लेंगे तो आप काल सर्प योग के बारे में समझ लेंगे। जिस तरह उसके खड़े होने पे आप कुछ नहीं कर पाते, सारे ग्रह शून्य हो जाते हैं। राहु और केतु के बीच में एक तरफ सारे ग्रह आ जाए, जब मान लीजिए राहु लग्न में है, सप्तम में केतु है, तो सातवें राहु से हमेशा केतु सातवें होते हैं। तो दूसरे से लेके छठवीं तक अगर सारे ग्रह हैं और लग्न और सप्तम में अगर राहु केतु है तो भी ये काल सर्प योग बनता है। ये भी हो सकता है कि द्वादश से लेके अष्टम तक के बीच में सारे ग्रह हों और लग्न और सप्तम में केतु राहु, उल्टा भी हो सकता है, दोनों तरफ से होते हैं। अगर राहु के साथ शनि बैठ गया तो शुभता के साथ है तो कुछ लाभ मिलने के उस तरह से चांस होते हैं। अगर कोई एक ग्रह छिटक के एक तरफ आ गया तो आंशिक काल सर्प दोष हो जाता है, पूरा नहीं होता है, आंशिक हो जाता है, लेकिन तब भी काल सर्प दोष होता है। अब सवाल यह है, काल सर्प दोष से समस्या क्या होती है? तो समस्या वही होती है, फिर समझ लीजिए कि आप जो कुछ भी करते हैं सब में व्यवधान आते हैं। आप पढ़ाई करने जाएंगे, पता चलेगा कि आपने सारी पढ़ाई की, सारी तैयारी की, लास्ट टाइम में आपकी तबीयत खराब हो गई। आपने एग्जाम दिया, प्रिपरेशन किया, आपकी तबीयत खराब हो गई। जैसे बहन थी हमारी, एक बड़े अच्छे क्लाइंट थे, उनकी सिस्टर, वो 3 बार उन्होंने बीटेक किया हुआ था, आईआईटी से, आईआईएम से पास आउट थी और 3 बार उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दे रखा था। सबसे कठिन एग्जाम। होता क्या था कि जब एग्जाम के प्री के समय ही उनको बुखार आ जाता था, तबीयत खराब हो जाती थी। देखा गया भाई काल सर्प दोष है। बाकी पूजा पाठ हुई, ये भी समझ में आ गया काल सर्प दोष ऐसी जगह पे मिलके बना हुआ कि इनको घर में वास्तु दोष जरूर बना होगा। तो वास्तु दोष के लिए उनके घर हम नॉर्थ ईस्ट में गए, वहां देखा गया वास्तव में काल सर्प दोष के साथ साथ वास्तु दोष बना हुआ था। इसका उपचार किया गया, काल सर्प दोष का उपचार किया गया। आज वो उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, उनको समस्याएं आई, सरकारी समस्याएं आई, क्योंकि वो आनी ही है काल सर्प दोष में आई और उसका निराकरण हुआ। आज उन्होंने ज्वाइन किया, यूपीएससी पास करके, इंटरव्यू पास करके उन्होंने ज्वाइन किया और आज वो एक सफल प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो इस तरह से समस्याएं आती हैं। अगर उसको उल्टा कर दिया जाए काल सर्प दोष को, तो आप ये समझ सकते हैं ना कि ये कैसे हुआ कि काल सर्प दोष अगर नाग आपकी भी सामने खड़ा है तो क्या होगा, और अगर आपके आगे चल रही हो आपकी तरफ से, तो वो कोई सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा, वो सब निकल जाएगा, सारी समस्या निकल जाएगी ना। उसके सामने कोई खड़ा होगा तो आप शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, हिटलर की तरह, जिसके पीछे कुछ नहीं बैकग्राउंड था। बहुत सारे ऐसे सीएम हुए हैं, ऐसे पीएम हुए हैं, ऐसे दुनिया के नायक हुए हैं जिनको काल सर्प योग की वजह से ही इतनी ऊंचाइयां मिली। उन्होंने उसके उपाय किए, काल सर्प दोष की वजह से जब पलट गया, वो शुद्ध हो गया, तो उपाय की वजह से उनको इतनी ऊंचाइयां मिली। काल सर्प दोष का केवल कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्र्यंबकेश्वर में जाके, नासिक में काल सर्प दोष की पूजा करा आते हैं, उज्जैन में जाकर काल सर्प दोष की पूजा करा आते हैं, उससे शमन हो जाता है। काल सर्प दोष नष्ट नहीं होता है, क्योंकि आपके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ही काल सर्प दोष आया है। तो परेशानियां आएंगी, आप ये
कुछ आईएएस हमने ऐसे देखे जिनकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च के नहीं थे, लेकिन राहु और केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा में ही वो आईएएस बन गए, लेकिन पूरे जीवन भर पैसा नहीं कमा पाए। अच्छे पदों पर भी रहे, लेकिन उनको जो धन अभीष्ट था वो न कमा पाए। उनको उतना नाम भी नहीं मिला। रिटायर होने के बाद धीरे धीरे वो जब आध्यात्म की ओर बढ़े तब उनको लाभ मिला। तो काल सर दोष इस तरह है, आपने जीवन में कभी आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे नुकसान हुआ है, तो काल सर दोष आपको प्रभावित करता है। कुछ छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो मछलियों को खाना छोड़ दीजिए, सांपों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दीजिए, खासकर रोहू मछली मत खाइए। उनको हो सके तो चारा खिलाइए, शुक्रवार को सांपों को दूध पिलाइए, आपके काल सर्प दोष का शमन होगा। आप कोशिश कीजिए जमादार और इस तरह के अस्पृश्य वर्गों को कुछ न कुछ मदद करने का, धन के द्वारा, भोजन के द्वारा कुछ मदद करिए उनकी, आपको लाभ मिलेगा। और आप अपनी बुद्धि विवेक से जब भी कोई काम करिए, ब्रेन को कंसंट्रेट करके काम करिए कि ये काम किस लिए कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। ऐसा तो नहीं केवल हम धन कमाने के उद्देश्य से कर रहे हो या किसी को परेशान करने के लिए कर रहे हो, तो वो भी काम जाता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता है। तो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो कहीं उसका अच्छा प्रयोग कीजिए, किसी भी अपने योग का। वो 12 तरह के योग होते हैं काल सर्प। लग्न 7वें को मिलके बनता है, 12वें और 6वें खाने को मिलके बनता है, एकादश और पंचम को मिलकर बनता है। तो जितने भी वो हैं, आपको 10वें घर से लेके चौथे घर को लेके मिलता है, चौथे से 10वें को अनंत, वासुकी, तक्षक, शेष, स्तर, पद्म। तो 12 योग है, 12 अलग अलग तरह से काल सर्प बनते हैं, जो कुंडली में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो स्थितियां राहु केतु के अंतर्गत आती हैं वो बनते हैं, आंशिक, पूर्ण, सभी। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि काल सर्प दोष केवल इतने से ही। आप उसका एक चिन्ह भी है काल सर्प दोष होने का, राहु खराब होने का, काल सर्प दोष होने का। सांपों के सपने आपको बहुत आएंगे, आपको पूर्वजों के सपने आएंगे, आपको ऐसे सपने आ सकते हैं कि आप बहुत फंसे हुए हैं, आपको ऐसे चीजें आ सकती हैं कि आप अदृश्य में बंधे हुए हैं, आपको अदृश्य चीजें बहुत परेशान करेंगी, अकेले में आपको भय लगेगा, आप अंधेरे में पूरी तरह से सो नहीं सकते, पूरा अंधेरा कर दिया जाए तो आप सो नहीं पाएंगे। ये कुछ पहचान है काल सर्प दोष की। तो इन दोषों को पहचान कर आप उपाय करें, भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि वो सब विष करते हैं। तक्षक वासुकी मंत्रों का जाप करें, सांपों के जो मंत्र है उनका जप करें, तो आपका काल सर्प योग का असर कम होगा। आप पूजा पाठ करा लें, उसका असर कम होगा। आप राहु आपके दादा और उस तरफ जितने भी लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, और केतु आपके ननिहाल पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ददिहाल और ननिहाल दोनों का प्रतिनिधित्व ये दोनों ग्रह करते हैं। तो उसकी परेशानियों से भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पे ज्यादा परेशानियां हैं। राहु केतु में कौन ज्यादा खराब रहा है। एक सिर है, एक राहु सिर है, केतु पूंछ है सांप की, ड्रैगन भी कहते हैं उसको। तो आज के अंक में इतना ही। इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। उसके शमन के लिए आप अपनी पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, माँ जगदम्बा की आराधना कीजिए, हनुमान जी महाराज की आराधना कीजिए। वो राहु केतु से आपको मुक्ति लाते हैं। जय श्री कृष्ण। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करती रहिए। जय श्री कृष्ण।